देखिएगा, ड्रामे देखिएगा मम्मा के साथ, ताकि आप फिर बाद में तैयार हों। फिर मैंने आपकी उनसे अपने यूट्यूबर से बात करानी है। दे आर ऑल्सो वरीड अबाउट यू। कोई बात नहीं, डोंट वरी अबाउट मी, आई विल बी फाइन, डैडी विल बी फाइन, किसी चीज़ की फिक्र नहीं करना। मैंने मोतिया के लिए और मैंने खाने मंगवाए थे। कितने के खाने मंगवा लिए? एंड देन कुन्ना, डैडी कुन्ने के तो मैंने दिए थे। कौन सा कुन्ना? कुन्ने के तो मैंने दिए थे। आपकी बर्थडे थी, आपको पता है। 23,000, 17,000 फिर डैडी को मैंने किस चीज के दिए थे? वाह भाई, डैडी बड़े चल रहे हैं। 17,000 मैंने डैडी को दिए हैं। आपने मुझे कहा था कि दे दे। 23,000 आपने किस चीज के दिए? अच्छा, तो मैं अपने पैसे में 23,000 ऐड कर देती हूँ। ऐड नहीं करो, देखो रोटियों को, हाँ हटा दो। अच्छा, कर दूंगी। खैर, उसके बाद कॉफी पे मैं और बोबो गए थे। जो कॉफी नहीं थी, मम्मा का सरप्राइज था। तो उसके पैसे भी इसने मम्मा से लिए थे। मम्मा के सरप्राइज, मम्मा कहती पैसे कहाँ से? कहती है जी मम्मा दराज में पड़े थे ना, उसने लिए थे। क्यूट। चलो, चाहे करती ना ये। आप भी क्यूट, दोनों क्यूट माशाल्लाह। मैं प्यारी लग रही हूँ माशाल्लाह। वो ही प्यारी तो क्यों नहीं लगोगी भाई? मैं लग रही हूँ माशाल्लाह। मगरिब के वक्त झूठ नहीं बोलती। एक मिनट, अब मैं अपनी तरफ मुंह। मैं जाऊँ? अब नहीं पढ़नी? नमाज अच्छा, नहीं पढ़नी है। चलो ये लो। इन्होंने कुछ पहनना है। माँ आपके भी कपड़े लेकर आओ। जाओ जाओ। मोतिया नहीं आ रहे, लेकिन वो आ गए। हाँ, उसके बर्ड्स आ रहे हैं। आई नो जी जनाब। हम लोग आए हैं अभी स्क्वायर 1 मॉल से। याया के लिए मैंने बहुत ही मज़े की शॉपिंग की है, क्योंकि उन्हें प्लास्टर लगा हुआ है। तो उनके लिए मैंने वही हाफ स्लीव्स की टी शर्ट्स ली हैं, खुली मैचिंग पजामे लिए हैं ताकि वो अच्छे लगें। और अभी क्योंकि उन्होंने टी शर्ट कभी पहनी नहीं, तो उनके पास टी शर्ट्स के इतने ऑप्शंस ही नहीं थे। 1-2 थे जो हमने पहनाई, फिर उनकी बनियानें थी हाफ स्लीव्स की, वो पहनाई। तो आज उनकी शॉपिंग हुई है। बच्चों को जाना था आउटफिटर्स, बिकॉज दे आर गोइंग टू दुबई। मैंने कहा कि मैं डैडी को देख लूँगी, आप लोग जाओ। तो मैंने कहा मैं डैडी को देख लूँगी, आप लोग जाओ। अनिया और हमज़ा तो आज चले गए हैं, तो उनके साथ वो लोग थोड़ा इंजॉय करेंगे अपना टाइम। थोड़ी इनकी हॉलीडेज़ इस दफ़ा कहीं भी नहीं लेके जा सकी। आई फील सो बैड। तो एनीवेज़ बस ये थी अब तक की अपडेट। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टार्ट जो मैंने आज अपनी वीडियो का लिया है। पहले एक्चुअली ईमान मुझे इतनी प्यारी लग रही थी हिसाब किताब करती हुई कि मैंने कहा नहीं, दिस हैज़ टू बी ऑन रिकॉर्ड। बिकॉज़ बच्चों को, एक तो हमारी अम्मी ने हमें ये बात सिखाई थी कि वो कहती थी तोहफ़ा चाहे लाख का दे दो, लेकिन हिसाब कख दा। तो वो बात मेरे पल्लू में मैंने बांध ली। दूसरा वो कहती थी कि एक ना ते 100 सुख, कि आप अक्सर ना चाहते हुए भी हाँ करके और बहुत तकलीफ़ में रहते हैं, बिकॉज़ आप अपनी कैपेसिटी नहीं देखते कि आप ये कर सकेंगे या नहीं। तो जब आप उससे बढ़ के कुछ करते हैं तो आगे जो काम आपकी ड्यूटी है उसमें कमी हो जाती, वो जो आपने उधर ज़्यादती की होती फिर उधर कमी हो जाती जहाँ नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए जो आप नहीं कर सकते उसको स्ट्रेट अवे ना करें। लोगों को प्लीज़ करने के चक्कर में अपने हुदूद देख के, लिमिटेशंस देख के, तो फिर कमिट करें। तो जी चलें, मैं याया को कपड़े ट्राई कराती हूँ। ट्राई का तो टाइम नहीं, एक ही कोई अच्छा सा देख के पहना देती हूँ आज। और बस स्टे विद मी, फिर आपकी भी उनसे बातचीत कराती हूँ। स्टे ट्यून्ड। फरमाइश आई क्या कह रहे हैं? फरमाइश आई है। क्या फरमाइश आई है? मुझे गिटार सुनाओ। गिटार सुनाओ? ओए होए, जाओ नबिया लेके आओ। उन्होंने कहा एक दो पहले मैं आपको ज़रा आपकी शॉपिंग तो दिखाऊं। आज मैं आपके लिए हाफ स्लीव्स की शर्ट्स और पजामा लाई हूँ। लेकिन इसके बावजूद पहन सकता हूँ। हाँ, मैं आपको चेंज करा रही हूँ। आपको ब्लैक पसंद नहीं है, लेकिन एक ही ब्लैक शर्ट थी आपकी। अच्छा, कोई बात नहीं, कल पहनेंगे। हाँ, संडे को पहनेंगे। अभी पहनेंगे। अभी पहन लेंगे। अभी पहनेंगे। फिर इतने सारे लोग आपके लिए इतनी दुआएं भेज रहे हैं यूट्यूब पे,
कितने परेशान हैं आपके लिए। मेरा कोड यूज़ करें या 10। अच्छा जी, ब्लिसफुल पे डैडी का कोड यूज करें या हियर 10। ओके जी, शॉपिंग करें तो या 10 कोड यूज़ करें। पहले मैं आपको दिखाऊं, आप मुझे बताएं कौन सा पहनेंगे। अच्छा मैं एक ये लाई हूँ आपका फेवरेट ग्रीन, है ना, खुले खुले बाजू देख के जहाँ पे आपका प्लास्टर आ जाएगा। एक ये है, फिर एक और ग्रीन है जो आपको ग्रीन पसंद है, वाह, ये वाली बहुत प्यारी है। वेरी गुड। ये है, इसके भी बाजू ज़रा खुलने, आपका प्लास्टर आराम से आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट इसके सारे ग्रीन होती है। रोज़ चेंज करेंगे आप, रखो। हैंडसम है। अच्छा जी, एक ये पजामा है, ठीक है, मोटे कपड़े का, क्योंकि आप एसी में होते हैं तो ज़रा ठीक है। पॉकेट भी है इसके, उसमें आप रख लियो इसके साथ। एक मैं आपके लिए ये लाई हूँ, ये सही लेके आई है फ्रेंड, है ना, ये ताकि प्लास्टर वगैरह के साथ कहने लगा था आराम से। और इसकी मैचिंग एक और शर्ट लाई हूँ, ये इसके भी खुले खुले बाजू, अच्छी है ना। मेरा फेवरेट सबसे अच्छी है। अभी क्या पहनेंगे आप? अभी तो मैं थोड़ा सा हाँ, थोड़ी देर में। ये पजामा और इसके साथ ये स्ट्राइप्स वाली पहनेंगे या प्लेन? स्ट्राइप्स। चलो जी, ये सेट आपका अभी रख देते हैं, और ये मैं आपके कपड़े रख देती हूँ ताकि आप फिर बाद में तैयार हों। फिर मैंने आपकी उनसे, अपने यूट्यूबर से बात करानी है। दे आर ऑल सो वरीड अबाउट यू। इतनी 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 दुआएं भेज रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, हैं? दुआओं की ही ज़रूरत है। अच्छा जी, इसके मैं अब पहले ट्राई करते हैं, फिर टैग उतारेंगे, गले में भी आराम से आ जाएगा। इतने प्यारे लगेंगे आप। आपको ना आपको जी, मुझे बस काफी। बस काफ़ी है। आजकल क्या चल रहा है मुल्क में? भाई बहुत महंगाई है, बेचारा करिए बिजली के बिलों से और पेट्रोल से सब से चला चुका है। मुझे पानी पड़ा। जी, हु इज़ दिस हैंडसम? So thank you very much. It's all because of you. You dress me, you brought the dress for me, which is very nice. I like it. You like it? Yeah, very You look very nice. Thank you very माशाल्लाह, much. मैचिंग पजामा एंड नाइस स्ट्राइप्ड शर्ट। फिर मुझे कहा गया मेरे बाल ब्रश करो और मुझे परफ्यूम लगाओ, तो मैंने इन्हें शहजाद लाया था आपके लिए, टॉम फोर्ड का ओम्ब्रे लेदर, ये परफ्यूम लगाया है शहजाद वाला। Thank you, Shahzad, for bringing me such a expensive perfume. for me. एक्सपेंसिव परफ्यूम, And- गुड परफ्यूम, And a good perfume, या of course. हाँ, It is money worth. या And I hope you will be praying for me. I pray for all my well-wishers, the people who wish me. God will bless them. And और यहाँ सबको खैरियत रखे सबकी। ये बड़ा मुश्किल ज़माना है। This time is very bad everywhere. The prices of everything is going up. हाँ, महंगाई बहुत हो गई। सब पे अल्लाह ताला कुछ सब पे असबाब करता है, वो मुसब्बिब असबाब है, वो पैदा करेगा इंशाअल्लाह कोई ना कोई असबाब, सबकी मुसीबत सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। और अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरे हाथ ठीक हो जाए, तो मेरी और मैं चलने फिरने लगूँ, तो मैं भी कुछ खिदमत कर सकूँ लोगों की। और इंशाअल्लाह। Thank you very much. I really appreciate and love my wife who really care for me.
in this condition and care, and he never leave any time not to look after me. I thank you very much. Shukr, God bless you. अल्लाह मियाँ आपको जन्नती तो है और उसके दर्जात बढ़ाए. थैंक यू. अच्छा, लोग डिजर्व नहीं करते कि वो आपकी आंखें भी खुली हुई देखें? अच्छा, लोगों को मेरी आंखों को भी देखने के लिए देख वो सकते. समझेंगे सोते में बात कर रहे हैं, नहीं, उनको नहीं. लगे तो सही कि आप उनसे जागते में बात कर रहे हैं। नहीं, मैं जागते में कर रहा हूँ और बहुत अच्छा जागता मैं तो नहीं, लेकिन फिर भी कर रहा हूँ. क्योंकि दवाइयों का बहुत और होता है सब चीज़ों का. हाँ, वो नूदगी तो होती है मगर पेन भी तो कम होता है ना। हाँ, बेशक बेशक. हाँ हया को कोई मैसेज देंगे, वो भी वीडियो देख रही हाँ, होगी। मेरी बेटी हया, आई लव यू, यू आर सो तलहा। ब्यूटीफुल. तलहा, थैंक यू तलहा, थैंक यू वेरी मच. I appreciate you take your time from your very busy schedule of job and call me and discuss my problem. And I think बेटा है आपका, क्यों नहीं करेगा? दामाद भी तो बेटे होते हैं। yeah, he behaves like that. बहुएं बेटियां होती हैं, दामाद बेटे होते हैं। Yes, my beautiful Haya, I love you. You know how much I love you. हया को देख के बोले आई लव यू। Haya, I love you. You don't know how much I love you. Thanks. God bless you. God give you a beautiful लाइफ। life in future ahead of you. देखो तो सही डैडी को। Come and see your daddy. Oh my God, Daddy, you look so handsome. Oh no. आ जाओ डैडी के पास, भाई डैडी बुला रहे हैं। My daughter will come. Please take this. ग्रीन कलर सबसे पहले डैडी को मैंने पहनाया था, डैडी की शर्ट लाई थी उसके भाई बाद से, ग्रीन कलर डैडी का फेवरेट कलर है। लेकिन सबसे पहले डैडी ने मेरे दिलाए हुए गिफ्ट से पहना था. अच्छा, ओके। आज मेरे दिलाए हुए से पहन लिए। This is bottom to top. और आपके लिए कीमा बनाया है मैंने, उसके साथ एक पराठे के साथ आज आप डिनर करेंगे। अच्छा, आज बहुत खाया यार. आज एक मैच गया. नहीं, अभी तो टाइम है, 1 घंटे तक डिनर करेंगे। अभी मैं नबिया के चश्मे लेके आ रही हूँ। 2 कंडे और उबानिया और सैंडविच. सैंडविच और पड़े हुए अगर खाने हो। ऑरेंज जूस लाए थे. ऑरेंज जूस है पड़ा हुआ है। अच्छा, एक्सरसाइज करें। वो मैं आपको आज के वो देती हूँ एंटी एलर्जी, तो वो आप खा लीजिएगा, उससे आपका ये बलगम कल सिरप से फर्क पड़ा है बलगम पे? मम्मा वो इतनी अजीब है, हर वक्त कोई ना एंटी सडेशन ही हर वक्त गेम्स खेलती रहती है, इसके फोन से आवाजें आती रहती हैं टी 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 टी. दिस इज सो एंटी सोशल। सोने से पहले तो चलो ठीक है, बंदा अपने रिलैक्स टाइम लेता है। हाँ, ये भी मैं सोने से पहले ही खेलती हूँ। रात को खाएंगे तो सजेशन भी अटेंड होते. डैडी, मम्मा कितना खेलती हैं वो वर्ड वाली गेम? आज सुबह she was all the time she was not sleeping. Since morning she was. I just wanted to call Azhar. She called. And I said, but. और मुझे कहती है डैडी ने नहीं। मुझे नींद से उठाया. 10:30 बजे की बात है, तब मैं सो रही थी। मैं 4-4:15 बजे खेल रही थी। नहीं, आपने फजर के बाद जो सोने का टाइम होता है ना, उसमें मैं थोड़ा सा खेलती हूँ कि चलो नींद से फजर पहले। के बाद सोने का टाइम होता है, नॉर्मली लोग जल्दी सो के फजर पे उठते हैं. लुक हुज टॉकिंग। वो 3x zoom हो गया, जरा चिन ऊपर कर लो. मैंने क्यों किया? आप नींद पूरी करें. 3x नहीं 2x। My personal request ये क्या होगा? that you should properly sleep. Please, क्या? you should properly sleep.
आई विल यू। हम तो शुरू से ही रात में लेट मम्मा सोते फजर हैं। पढ़ते ही सो जाते हैं, उससे पहले खेल लिया। हाउ कुड यू नॉट गेट दिस? नहीं, ये इंस्टेड ऑफ प्लेइंग वी शुड टॉक, वी शुड बी टू हाँ डैडी से बातें वी की शुड होती हैं। डैडी दवाइयाँ खा के नहीं, we should see some movie, some religious program, something like that. Yes. Okay, ओके okay. Bye bye. Thank you. गर्ल्स लेट्स गो, चलो, कहाँ? इसका चश्मा लेने। आपको मैं दिखा दूँ? अच्छा आप ईमान नहीं मेरे पास है। ईमान आपके पास है? ईमान क्या मम्मा इतनी डम है यार ये। मम्मा मैं dumb- दिखाओ दिखाओ मुझे दिखाओ। आप तो रहने ही रहे। एंटी नदी पे ले रहे हैं। कौन सी रेडी? ओके। मम्मा आप तो छोड़ ही मम्मा भी बुल्ली बना रही हैं। जरते खाते थे क्या खाते? नहीं जर्टेक में वो ले बहुत लेना, नींद है। सॉफ्टवेयर ले लो। सॉफ्टवेयर नहीं, इनको कैस्टीन दूंगी मैं। नहीं, सर में नहीं है तो क्या हुआ? नहीं जर्टेक में नींद बहुत ज़्यादा है, आप बिल्कुल उसके साथ हैंगओवर के साथ उठेंगे। अच्छा। मैं ले हाँ लूँ। नबिया अगर 30 सेकंड्स में ना उठी तो योर चश्मा, हटे उठ गई। अगर 3 सेकंड में फ़ोन नहीं छोड़ा तो आपका चश्मा गया। क्या गया? ये ले 7,000 जिसको दिए वो छोड़ दें। क्या कह रही थी आप चलाएं? आप पैसेंजर प्रिंसेस बने, लेकिन नहीं, हमें झटकों वाली सवारी मंसूर है। मंसूर नहीं मंजूर। जी जनाब, मैं और मेरी बेटी आज फिर साथ निकले हैं। कल चश्मा ऑर्डर किया था, आज चश्मे इसके पिक करने हैं और कांटेक्ट लेंस। अम्मा मुझे आपको गाना सुनाना है, सुनाओ। लेकिन मतलब मेरा फेवरेट गाना है आजकल। अच्छा जी। ओके, ऑनेस्ट रिव्यू दो। I read it 11. ये नया है? नहीं, तो फिर सब पुराना, पुराना गाना है तो इतना अच्छा म्यूजिक उस वक्त तो ये बहुत। थोड़ा पुराना है, अभी नए मतलब क्या नाम है गाने का? अक्कड़ बक्कड़ अक्कड़ बक्कड़ नहीं, क्या था? उक्कड़ दुक्कड़। लिखा हुआ अक्कड़ बक्कड़। क्या चीज है भाई ये चाँद फतेह? भाई अंबानी ने मिलाया था चार को, ज्ञानी है, नजर तो नहीं आया। वही बोलते हो अवेलेबल नहीं थे। अवेलेबल नहीं। क्या ख्याल है आपका नबिया, ये जो अंबानीज की इतनी इलेबोरेटेड शादी हुई है, यू थिंक होनी चाहिए? क्या आपका ओपिनियन है? मुझे लगता है कि एक तो उनके पैसे हैं, वो हाँ। किसी और के पैसे नहीं ले रहे। हाँ। दूसरा, हाँ हमारी दुनिया में बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है और जिसमें उनको पैलेस्टाइन, जिसमें उनको ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प करनी चाहिए थी, लेकिन हमें नहीं पता, हो सकता है उन्होंने किया हो। और अंबानी के जो मुकेश अंबानी है वो बहुत चैरिटी भी करते हैं, तो और लोगों को He seems to be a nice person। दोनों मियाँ बीवी जो है ना, अगर आप उनके कहते हैं ना कि आप चेहरे से लोगों को पहचान जाएंगे, बिकॉज जो भी आपकी नेचर होती है ना, वो एक ओवरऑल चेहरे पे इम्पैक्ट उसका होता है। लोगों को ये समझने की जरूरत है कि ये जो उन्होंने पैसे खर्च किए हैं उनके 1% भी नहीं है इन पैसों से, और ये उनके पैसे हैं, उनको अपनी खुशी एंड देन ऑल्सो यू नो दे कैन अफोर्ड इट। And इनके और religion दूसरा में ये है, कि हाँ। इसीलिए तो एक चैरिटी का सिस्टम हर मजहब में है, ताकि आप अपने पैसे को पाक करें और फिर आप इंजॉय करें। और उन्होंने अब शुरू अगर मैं अच्छा खाना खा रही हूँ और मैं किसी को अच्छा खाना खिला दूँ तो यू नो मेरा वो प्लेजर खाने का डबल हो जाएगा और आई विल बी एट ईज कि ठीक और है आपको मैंने पता अपना है- शेयर दे दिया है, अपने जॉय का, अपनी कंफर्ट का, अपनी वेल्थ में से। इन्होंने अपने इवेंट स्टार्ट ही चैरिटी के साथ किए थे, याद नहीं है? इन्होंने जो अपने खाने पे हजारों गरीबों को खाना खिलाया था। वो भी किया था, प्लस इनकी इनका स्टाफ लाखों में है, हाँ। सबको इन्होंने गिफ्ट बॉक्सेस भेजे थे जिसमें गोल्ड कॉइन्स थे। तो मतलब ये उनकी खुशी और उनके ट्रेडिशन और उनके रिलीजन में इतनी इलैबोरेटेड वेडिंग्स हैं, तो ये हाँ। एंड देन यू नो इट वाज एन एंटरटेनमेंट फॉर द इंटायर वर्ल्ड। हर बंदा ये देख रहा था कि क्या हो रहा है, अब क्या होगा शादी में, अब कौन आ रहा है, किस तरह से उसको और इनको। उनके शादी से जल्दी आई थिंक वो ही लोग हैं जो मतलब अगर आपसे दूसरों की खुशी नहीं देखी जा रही तो फिर आप कुछ बोले भी ना। हाँ, मेरा ख्याल है हमें तनकीद जो है ना बिला वजह की उसे अवॉइड करना चाहिए। तो
लोगों को एंजॉय करने दें। मुझे अब भी जाहिर है एंजॉय करने दें ये गाना। कुछ लोग होते हैं जो दिखा के नहीं चैरिटी करते, अच्छे काम करते, और वो अपनी लाइफ फिर भी ओपन तो रखते हैं। आपके हमारे सामने यही जिक्र है हाँ। कि अगर आप दे रहे हैं, किसी को खैरात कर रहे हैं, सदका दे रहे हैं, तो चुपचाप करना है। हाँ, दूसरे हाथ को खबर ना हो, हाँ। यही तरीका होता है। ये अल्लाह ताला को ज़्यादा पसंद है। लेकिन अगर आपकी नीयत ये है कि आपको देने से कोई दूसरा इंस्पायर होके वो भी चैरिटी करे तो भी ठीक है। लेकिन द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों को भी पता चले कि मैं क्या कर रही हूँ। मुझे नहीं पता चलता। और आपसे यही चीज़ हमने सीखी है। बल्कि मुझे एक बात बहुत सच लगती है, क्या? और ये मैंने बचपन से टेस्ट किया है। बचपन में नाना जी हमें 50 रुपीज़ देती थी हर सैटरडे। एक दफ़ा मैंने अपने 50 रुपीज़ किसी को दे दिए थे। I mean, I know I shouldn't say it, but I want to tell you that this is an example. And from the next Saturday, Nana ji started giving us 100 rupees. अच्छा। तो मेरे डबल हो गए होते ऐसे। देखो सी, चलें जी, आ गई हमारी दुकान। ऑप्शन नंबर 1, वेरी वेरी नाइस। ये मम्मा की पसंद के थे। अच्छा, अब आप अपनी पसंद वाले ट्राई करो, वो मेरी पसंद की। ये भी अच्छा, साइड दिखाओ। वेरी नाइस। बिल्कुल ठीक है। और ये आपको टाइट भी है ना? मैं फिटिंग करके रखा था आपके लिए करके। Thank you. कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, लेंस भी ट्राई कर लो, नहीं कर लो, अभी पता चल जाएगा। मम्मा नहीं, वो बहुत मुश्किल से पहन जाती है, मैं उसको तभी कोई पहन मसला नहीं है, घर पे पहने कोई इशू हो तो कोई प्रॉब्लम है, ऐसे कुछ होगा नहीं। लेंसेज का पावर थोड़ा सा कॉन्टेक्ट और उसका ग्लासेस से थोड़ा कम होता है, थोड़ा सा विजन कम नज़र आएगा आपको। तो मुझे आदत है। वैसे सब नज़र आएगा, कहीं दावत में जाएंगे, खाना वाना सब अदरवाइज ऐसे कम नज़र आएगा। ये चश्मे मिल गए। देयर इज़ बहुत ही स्वीट बंदा था जिससे हमने चश्मे बनवाए हैं, कामरान धोरा जी पे ही, ऑप्टिक्स होम के नाम से शॉप है, एंड प्राइस भी अच्छी दी है। 2 पेयर्स हमने ले लिए हैं। नबिया ये शॉप चेक करनी है, ग्रेट एक्सपीरियंस। कर दी लो। हम लोग जी आए हैं मोतिया लेने फॉर मी, दैट्स माई थिंग। इनके चश्मे हो गए, याया के कपड़े हो गए, मेरे लिए मोतिया। तो वो रज़ाक भाई को कल मैं यहाँ धोरा जी पे कह के गई थी, कल कह रहे थे अच्छे नहीं है, मैं रखूँगा आज आपके लिए, आपने लेके जाने हैं। तो बस हमने चश्मे लिए, हमने कहा सीधा चलते हैं आगे, चौरंगी के बाद इनका वो ये मैं दुकान है। लेके दे रही हूँ। अच्छा चलें जी। 10,000 अय्याशी। की दे दें। पागल हो गई। चलें जी, उसके बाद हम घर जाते हैं, खाना खाते हैं, और फिर तलत ने और जकी भाई ने आ जाना है मिलने। कब से बेचारे कह रहे थे याया से मिलने आना है, बट आई वाज सो बिजी विद यायाज अपॉइंटमेंट्स। फिर 10 मुहर्रम, 9-10 मुहर्रम, फिर बारिशें और ये वो। तो अब मैं कल अपॉइंटमेंट से आज फारिग हो गई हूँ, तो आई टोल्ड हर, आई सेड प्लीज़ कम। तो मैं बस ऐसे ही हमन्नक सी हुई हूँ आज कल। जी जनाब, अभी याया को रेडिएशन के डॉक्टर साहब को दिखा के, उनसे डिस्कस करके, एक्सरे रिपीट करा के अब हम घर जा रहे हैं। तो मुख्तसरन ये कि सर्जरी ही उन्होंने कहा है, बिकॉज़ एक्सरे में हड्डी नहीं जुड़ी, एंड ही सेड इससे वेसल्स डैमेज होंगी और फिर बड़ा नुकसान हो सकता है। तो बस अभी मैं आई थी गाड़ी लेने, गाड़ी लेके अभी याया को गाड़ी में बिठा के देन वी आर गोइंग। और डॉक्टर इंतखाब से आज बातचीत करते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं, फिर अल्लाह मालिक है। मिस करेगा, ड्रामे देखिएगा मम्मा के साथ। पता नहीं चलेगा ना। बस दुआ करना अपने डैडी के लिए, हमेशा टेंशन लीजिए। पानी पिलाओ। पानी पिलाओ डैडी। मैं इधर ही हूँ। मैं खुद जाऊँ तो मज़ा आ जाएगा। मम्मा आए इधर आए। प्यार आ रहा है।
ओए ओए मुझसे भी लंबी होगी माशाल्लाह। फ्रॉक्स में मम्मा इसको किस मौसद के I'll miss you. कोई बात नहीं, डोंट वरी अबाउट मी, I'll be fine, डैडी विल बी फाइन, किसी चीज़ की फिक्र नहीं करना। चलो अंदर रश हो रहा है, जाओ, काउंटर पे भी लाइन हो। आप तो पाकिस्तान कतर पे जा रहे थे ना? हैं? कतर पे गए थे आप? हाँ हाँ, आप मेरे साथ थे, मुझे याद है। हिम्मत करा आपने? हैं? बस ठंडा ठंडा पिलाया? नहीं नहीं, जज़ाकल्लाह। जी जनाब, आई वॉज हेयर एट द कैंसर फाउंडेशन हॉस्पिटल गुलशन इकबाल। यहाँ से या का हर महीने इंजेक्शन लगता है, क्योंकि जब कोई कैंसर पेशेंट होता है तो कैल्शियम ट्रीटमेंट का बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स में एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है और बोन्स वीक हो जाती हैं। तो या को भी मल्टीपल ट्रीटमेंट्स उसके लिए स्टार्ट किए हुए हैं। एक मंथली इंजेक्शन है जो पेट में लगता है, सबक्यूटेनियस, तो आज मंथली इंजेक्शन है। फिर एक क्वार्टर ईयरली लगता है, 3 मंथली, वो भी पेट में ही लगता है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं कि बोन डेंसिटी जो है वो सही रहे, जो कि एक हद तक काम करती हैं। ऑब्वियसली बाकी चीज़ें पेशेंट ने अपनी डाइट से और अपने दूसरी चीज़ों से कवर करनी है, थोड़ी सी हिम्मत से, मूवमेंट से बोन्स को चलता फिरता रखना है। लेकिन ये बहुत कम होता है कि पेशेंट इतनी हिम्मत करें, क्योंकि ऑब्वियसली दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स, फिर जो चीज़ आपको एक्सरे में और रिपोर्ट्स में नज़र आती है वही देख के आप दंग रह जाते हैं। तो जिस पे गुजरी होती है उसके लिए तो और भी ज़्यादा मुश्किल काम होता है इन सारी चीज़ों के साथ रहना और फिर स्ट्रेंथ अपनी बरकरार रखना। तो आई वॉज टॉकिंग टू द मैनेजर, टू द सुपरवाइज़र एंड द टीम, ये कैंसर फाउंडेशन हॉस्पिटल गुलशन इकबाल। तो यही मैं उनसे कह रही थी कि ये गनीमत है कि ये बहुत तेज़ी से फैलती हुई बीमारी का एक सेंटर जो है उनके इलाज के लिए यहाँ गुलशन इकबाल में है। और जिसने भी ये काम किया है अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे, और जो टीम ये काम कर रही है हॉस्पिटल की, दैट इज़ अमेजिंग अमेजिंग, क्योंकि बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे इलाज होता है। इसके बरक्स अगर आप किसी बड़े हॉस्पिटल में चले जाएं तो वहाँ पे टेस्ट ही इतने महंगे होते हैं कि आप क्या मतलब अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो या आज एज़ यूजुअल बहुत लेज़ी थे। ही साइड के जाइए और जाके स्टाफ लेके आए, दवाई लेके आए, और मुझे घर पे इंजेक्शन लगाया। और अच्छी बात यह है कि उन्हें अपनी डेट्स याद होती हैं कि मेरा ये इंजेक्शन ड्यू है, मेरा 3 मंथली इंजेक्शन ड्यू है, अब मुझे फ़लाँ डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, उसके लिए जाना है। तो पेशेंट अगर ख़ुद इतना रिस्पॉन्सिबल हो तो अटेंडेंट्स की ज़िम्मेदारी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो दिस इज़ अ गुड थिंग अबाउट हिम। बस मैं समझती हूँ कि हिम्मत नहीं करते, लेकिन मैं ये भी रियलाइज़ करती हूँ कि ऐसी सिचुएशन में विद हिज हेल्थ कंडीशन एंड लो हीमोग्लोबिन, अभी जो उनकी लास्ट रिपोर्ट आई उसमें 7 हीमोग्लोबिन है, तो मैं अभी 5 किलो सेब ऑर्डर करके आई हूँ। डेली उनका एप्पल जूस शुरू करना है, और डॉक्टर ने ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करने का भी कहा है, तो वो जैसे ही अरेंज हो जाता है तो वो भी लगवाना है एक। तो बस वी कैन ट्राई, ये नहीं छोड़नी चाहिए कोशिश, बिकॉज़ जब आदमी कोशिश छोड़ दे तो फिर आपको गिल्ट अटैक होना शुरू होते हैं अगर खुदा न खास्ता कुछ हो जाए। अगर आपने कोशिश की हो तो फिर आपका दिल मुतमईन रहता है कि बस हमने कोशिश की, आगे अल्लाह की मर्ज़ी, तो कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तो वी आर गोइंग होम। या को इंजेक्शन लगेगा आज मंथली, और बच्चे मेरे पहुंच गए हैं दुबई। वहाँ पे अनिया का मैसेज आया था, पैकेज रिसीव्ड। तो मुसलसल राब्ते में हैं, मुसलसल मुझे पिक्चर्स भेज रहे हैं, और उन्होंने या के लिए और मेरे लिए सेपरेट मैसेजेस भेजे हैं इतने प्यारे कि वी लव यू डैडी, मम्मा, प्लीज़ अपना ख्याल रखें, अपने आप को बिज़ी रखें, टीवी देखें, एक दूसरे से बात करें, बाहर जाके बैठ जाएं। और खैर वो स्केप्टिकल थे जाने के लिए, लेकिन मैं उनको ज़रूर भेजना चाह रही थी, बिकॉज़ आई वांटेड कि हमारा जो शुरू से ये सिस्टम रहा है हॉलीडेज़ पे बच्चों के लिए जाते थे, तो
जाते तो हम आप लोगों ने देखा ये महीने 2 महीने के लिए थे, मगर इस दफ़ा मैंने उनसे कहा है कि कम से कम 6 दिन का हॉलीडे ट्रिप आप लोग ले लो। तो आई अरेंज्ड एवरीथिंग। अनिया ने उन्हें सरप्राइज़ दिया, उनको अपग्रेड कराया बिजनेस क्लास में, सो दे वर ओवर द मून एंड दिस वाज द फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस इन बिजनेस क्लास एंड दे वर सो हैप्पी एंड थ्रिल्ड। तो बस अच्छा है, यू नो, बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा है, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें आपको एज के साथ साथ समझ आती हैं और फिर आप रियलाइज़ करते हैं, तो उसके लिए माइंड का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप उन चीज़ों को जल्दी रियलाइज़ कर सकें, जल्दी आप उन चीज़ों को प्रैक्टिस में ला सकें और वो एक्सपीरियंस गेन कर सकें जो लोग ज़िंदगी में बहुत आगे जाके गेन करते हैं। तो चलें जी, आगे ट्रैफिक जैम है, आई विल टॉक टू यू लेटर। तो वी आर गोइंग होम नाउ। आज जी तलत बना के लाई हैं, तलत बना के लाई हैं याया के लिए कोफ्ते, याया की फरमाइश पे, और ऐसे कोई ज़बरदस्त कोफ्ते लग रहे हैं मटन के। मुझे तो कोफ्ते नहीं बनाने आते, मैंने कभी इतने अच्छे बनाए नहीं हैं। तो तलत और ज़की भाई उस दिन आए थे, उन्होंने कहा क्या बना के लाएं, तो याया ने कोफ्तों की फरमाइश की, तो वो आज बना के लाई। बेचारी ख़ुद देने आई, इतना पसीना आ रहा था। दिस इज़ सो कांट इवन अप्रिशिएट हर इनफ। और प्यार है, मोहब्बत है, खुलूस है ये, एंड वी वैल्यू इट फुल्ली एंड वी आर वेरी ब्लेस्ड टू हैव सच पीपल इन आवर लाइव्स। माशाल्लाह। आपको दिखाती हूँ जी। आपने फरमाइश की थी जी, मैंने फरमाई की तो आ गए आज जी, और बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं। मटन के बनाए हैं ओह जी। तो ज़बरदस्त, ओहो वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, तो क्राफ्टेड लग रहे हैं, कोई शेफ के हाथ के। चलें शुरू करते हैं, लेट्स ईट। हम लोग जी इस तरह खाना खाते हैं, दोनों आमने सामने बैठ के। मैं कुर्सी रखती हूँ, टेबल या वहीं पे कंफर्टेबल रहते हैं। तो लेट्स ईट नाउ। Bella, पॉपी, पॉपी, ये लो। की सखियां बांकियां लगियां ने, तारा थैला भर गया, माशाल्लाह। उथों भी तोड़े ने, होर है वे उत्थे तोड़ लेते ने। अच्छा, छड्डे कोई वेरी गुड। ऐसे हंसते थे, मैं कह रही थी तुसी चलो बस बाहरों बाहर, बाहरों बाहर, अंदर वाला कोई चीज ना। ना हम लोग आए हैं अभी पार्क बेबीज़ को वॉक कराने, और शरोज़ को लेके शगुफ्ता भाभी और सबात भाभी मेरी, और रिदा मेरी भतीजी और शरोज़। तो हम लोग अब यहाँ से घर जाएंगे, क्योंकि याया का आज दिल चाह रहा था ही साइड के इम्तियाज़ को बुलाएं, थोड़ी गपशप करते हैं। तो मैंने फ़ोन किया, फिर मैंने असलम भाई को बुलाया। तो वो जैसे ही आए शगुफ्ता भाभी से कहा, मैंने कहा आप तो हमारे साथ आ जाएं, लेडीज़ जा रही हैं वॉक पे, तो जेंट्स जो हैं वो घर पे गपशप करें, फिर हम लोग फारिग होके आते हैं। तो इस वक्त तक इनको वॉक करनी होती है, बिकॉज दे नीड टू पू, दे नीड टू पी। तो बस वॉक करके वो फ्रेश हो जाते हैं, मैं भी फारिग हो जाती हूँ। तो बस अब जाएंगे घर। तो आज ये वीडियो मैं एडिट करूँगी, कल इंशाल्लाह आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये पिछले कोई 4-5 दिन की हमारी रूटीन है, जो कुछ हुआ, जैसे हुआ, क्या किया हमने। तो बस अब मैं अपनी वीडियो यहीं पे इसी पार्क में एंड करती हूँ। अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, एक दूसरे के साथ दिल जोड़ के रखें, दिलों में दूरियां ना आने दें। हालात मुश्किल होते हैं, दूसरों को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। कोई ऊंच नीच हो जाए तो उसे टॉलरेट करें, अंडरस्टैंड करें कि अगला पता नहीं किन हालात से गुज़र रहा है, जो कि क्योंकि हम हर वक्त उनके साथ नहीं हैं, तो उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो किसी की बिटरनेस पे उसे जज नहीं करना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि मे बी यू नो दे आर गोइंग थ्रू अ बैड फेज। तो चलें, इसी छोटी सी एडवाइस के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।